नहीं कहाँ क्या, पता नहीं कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा। यहाँ नहीं रहेगा पॉप्स, अपने घर में रहे ना। तुम मुझसे मेरा रिश्ता नहीं जानते सालम। दोस्त है मेरा, यार है मेरा। कातिलों से दोस्ती है आपकी? अरे यार, आप एक ऐसे आदमी के लिए नहरों से जंग क्यों छेड़े हैं जो हमारा कुछ नहीं लगता? आपका दोस्त है तो कहीं छुपा कर संभाल कर रख लीजिए उसको। हमें नहीं है उसकी जरूरत। आज के बाद वो यहां नहीं आएगा। अगर वो यहां नहीं आएगा तो एक दिन ढूंढते फिरोगे उसको। जज्जी नाम क्यों है आपका? जज्जी आपका नाम है तो ये क्यों कहा कि उसका नाम जज्जी है? इन नीली आंखों के पीछे कोई कहानी छुपा के रखी है आपने, बताइए पॉप्स। हेलो जी, चाची बोल रहा हूँ। दोस्त है मेरा जनाब। क्या वो जिंदा तो है ना? पुनार और मामू मुनीर ने वाली को गोलियां मार दी हैं। फिल्मी शॉट था सिस्टर। ट्रेन आ रही है, सामने विलन खड़ा है। पब्लिक को लग रहा है ट्रेन आके विलन से टकराएगी और उसके पर्चे उड़ जाएंगे, पर लेकिन नहीं, ट्रेन नहीं टकराई सिस्टर। विलन के करीब आके रुक गए। आगे बोल तो दिया सिस्टर, ट्रेन नहीं टकराई। ट्रेन कहाँ से आ गई कमीने? वो देखो, उस इंजन की तरह मुंह बनाकर बैठा है जिसका डीजल खत्म हो गया। खंजर निकाला, हाथ लहराया तो मुझे लगा कि चीर के रख दे, पर लेकिन नहीं, ये रुक गया सिस्टर। ये रुक गया तो मैं डर के मैंने पिस्तौल निकाली और मार दी फायर। मर गया कम वक्त? 2 गोलियों से नहीं मरता बालू। तो 2 गोलियां क्यों मारी तुमने? पूरा मैगजीन खाली कर देते ना। मैगजीन खाली हो गया पर गोलियां पता नहीं किधर चली गई। तो बच गया बाली। बाप का कातिल बेटे की मर्जी से बच गया। इधर आ, सामने बैठ मेरे। नहीं अम्मी साहिबा, सामने बैठने की हिम्मत नहीं है। माशूका के आगे सुरखरू हो गए तो बोल देते ना। खंजर माही के हाथ में देती और तुम्हारे हाथ में चूड़ियां पहनाकर कहती, आज मेरी बुलबुल तुझे रिश्ता मिलेगा। बताया उसको, कहा कि तुम्हारी खातिर, तुम्हारी मोहब्बत के नाम पर अम्मी साहिबा के हुक्म पर थूक आया। जाते कहाँ हो बदजात? रुको, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो,
माँ की उम्मीदों को तोड़कर माशूका के सर का सदका दिया है। अरे बोल ना लाडले, कह के जवानी में माँ की दुआएं काम नहीं आती, महबूबा की अदाएं काम आती। अम्मी साहिबा। हराम है तुझ पे जो पुकार के मुझे अम्मी साहिबा कहे। मुझे मेरा नाम लेकर बुलाया करो, ताना देकर कहा करो कि मेहरुन्निसा हुक्म इस शर्म से मर गए कि मोहब्बत के नाम पर हिजड़े का तोहफा दिया है उनको। नाच मेरी बुलबुल, तुझे रिश्ता मिलेगा। वो आंखें बंद करके खड़ा था अम्मी साहिबा। कह रहा था कि मार दो और बदला ले लो मुझसे। मुझे लगा कि हुक्म भी होते तो इस तरह के बाली पर वार ना करते। मुझे उस पर तरस नहीं आया अम्मी साहिबा। अपने आप पर शर्म आ गई। एक मरे हुए आदमी को अपने हाथों से मारूंगा तो वापस आकर कैसे कहूंगा कि मैंने उसे मार डाला है। यही मोहब्बत और माशूका की बात तो अब हम भी मान गए। मोहब्बत सिर्फ आपने की थी और माशूक बस आपके हुक्म थे। ना आपके बाद ना मोहब्बत होगी, ना हुक्म के बाद कोई माशूक होगा। चाची कहाँ है वाली? वाली वाली कृष्ण थिएटर में। मेरा स्कूटर कहाँ है? आपका स्कूटर मेरे पास नहीं है मास्टर साहब। तेरे पास बड़ा कुछ है कमीनिया, पर तू किसी को बताता नहीं है। वाली जिंदा है ना मास्टर साहब? हो सकता है आज जिंदा हो जाए। क्यों आए हो? जाओ जाओ घर वापस जाओ, मैं देख लूंगा। हम भी तो देख रहे हैं बॉब्स। जिंदा है ना बाली अंकल? हो सकता है आज जिंदा हो जाए। हम एक अजीब मोड़ पर आ गए हैं हुक्म। आपसे जिया नहीं जाता, मुझसे मरा नहीं जाता। It's all at once. You decided not to kill him. And you didn't even let Mamu Munir do the job. Whatever. अपनी जबान में बात कर रहा है whatever का पुत्र। चुप करके बैठ, वरना खुंडी सिर पे मारूंगा। Amazingly, when Mamu Munir opened fire at him,
You lifted his hand in the air. गद्दारी किया है आपने पुत्र जी, गद्दारी। मां से पूछे बगैर प्यो के कातिल को माफ कर दिया। माफ नहीं किया दादाजी, माफी का सवाल ही पैदा नहीं होता, पर इस तरह के बेबस दुश्मन को मारते हुए शर्म आती है मुझे। वो इस तरह आंखें बंद करके मेरे सामने खड़ा था जैसे बिल्ली के सामने कबूतर। उस रात सुना है हुक्म भी कबूतर बन के खड़ा था उसके सामने, पर सुना है बाली को शर्म नहीं आई। तेरी मां को शर्म आ रही, वो समझती है कि तू एक लड़की की मोहब्बत में उसके सब रोजे बेच आया। अगली बार मिलूंगा तो मार दूंगा दादाजी, शर्म नहीं करूंगा। शर्म नहीं करूंगा? क्यों नहीं करेगा शर्म? है अगली बार भी तेरे सामने आंखें बंद करके कबूतर की तरह खड़ा हुआ तो शर्म नहीं आएगी तुझे? नहीं आएगी दादाजी। अम्मी साहिबा ने कहा है बेटे के नाम पर हुक्म को हिजड़े का तोहफा दिया है मैंने। ये सुनकर ज्यादा शर्म आती है। इजाजत? इजाजत है। God bless you, my son. कुनार ने छुरा निकाला, वार किया, पर वार नहीं किया। क्या मतलब है? मतलब उसने छुरा नहीं मारा, पर मामा मुनीर ने पिस्तौल निकाल कर फायर मार दिया। कुनार ने छुरा नहीं मारा? आप कौन? आप कौन है जनाब? मैं बाली का दोस्त हूं। तुम बीच में क्यों बोल रही हो? जाओ यहां से, इसे लेकर जाओ फरहाद। और अमीन, ये लड़की कौन थी? ये लड़की मेरी बेटी है इंस्पेक्टर साहब। आप मुझसे बात करें। आपका नाम? चच्ची नाम है मेरा। एजाज उर्फ चच्ची। चच्ची नाम है मेरा। एजाज उर्फ चच्ची। तेरी बेटी है? वो अगर तेरी बेटी है तो बाली की बेटी कहाँ है? बेटा कहाँ है उसका? बैठिए भाई साहब, बैठ के बात करते हैं, बैठिए। मैं नहीं बैठूंगा तेरे साथ, एक चोर के साथ नहीं बैठूंगा। बच्चे दे उसके वापस, वो लेकर जाए यहां से। बताओ कहाँ है उसके बच्चे? थम के मास्टर साहब, जरा थम के।
मेरे बच्चे आसपास ही फिर रहे हैं। उनको नहीं पता कि हम क्या बात कर रहे हैं। चुप रहिएगा मास्टर साहब, चुप रहिएगा। मेरे बच्चे पीछे खड़े सुन रहे हैं। चुप रहिएगा वरना मैं आपकी जान ले लूंगा। अरे आओ ना, आओ, इनसे मिलो। ये मेरे मास्टर साहब, इन्होंने कभी पढ़ाया नहीं मुझे, पर हमेशा ऐसे ही डांटते हैं जैसे अपने स्टूडेंट को डांटा करते थे। अपने मुंह को ताला लगा के रखिएगा मास्टर साहब, वरना मेरे बच्चों के दिल टूट जाएंगे। आओ बच्चों, कम कम आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है वाली के बच्चे? कौन है? ले, तुम भी मास्टर साहब की बातों में आ गई। अरे वो खिसके हुए हैं, 75 साल के हो गए हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता। कभी अपने स्कूटर का पूछते हैं, कभी वाली के बच्चों का। ना कोई उनका स्कूटर है और ना ही कोई वाली के बच्चे। हाँ जजी,
संभाल बच्चू, मामले को संभाल। हाँ ना, मैं बैठा हूँ यहाँ। तेरे उठने बैठने से कुछ नहीं होता यार। उस साले मास्टर साहब को संभाल। कितनी लंबी जुबान है उनकी। टके का मेमोरी लॉस नहीं हुआ उनका। एंड मौके पे सब कुछ याद आ जाता है उनको। बैठ के समझाओ, कहो मास्टर साहब पढ़ो, बाली के वालद साहब ना पढ़ो। वो चले गए हैं जज्जी, हमारे सामने से गुजरे तो आंखों में आंसू थे। आंसू पूछते हुए चले गए और जाते हुए किसी से बात भी नहीं की। हेलो, मैं तो चारों तरफ से फंस गया ना बाचू। मैं तो चारों तरफ से फंस गया ना बाचू। डर गई हो ना तुम? हाँ, क्यों? कुछ होने वाला है फरहाद। मेरी इंट्यूशन कुछ कह रही है मुझसे। नींद की गोली खाओ और सो जाओ। तुम भी नींद की गोली खाओ और सो जाओ। आई एम श्योर पिछले सालों में कुछ ऐसा हुआ है जो हमसे छुपा के रखा गया है। तुम सो जाओ ताकि तुम्हें पता ना चले कि हुआ क्या था। मास्टर साहब पापा से क्यों कह रहे थे कि बालिक के बच्चे कहाँ हैं? मास्टर साहब खिसके हुए हैं, ये कहा था पापा ने। पापा झूठ बोल रहे हैं। वो तो पता है मुझे, लेकिन ये नहीं पता कि वो कौन सा झूठ है जिसको छुपाने के लिए इतने झूठ बोल रहे हैं। बाली के अगर कोई बच्चे हैं तो कहाँ हैं? उनके बारे में मास्टर साहब क्यों पूछ रहे हैं? बाली खुद क्यों नहीं पूछता? या फिर मास्टर साहब सचमुच तो खिसके हुए नहीं? वो खिसके हुए नहीं है रामीन, वो सच बोल रहे हैं। कंसर्न आदमी से सवाल कर रहे हैं वो। बाईस साल पहले बाली जब जेल गया तो पीछे अपने 2 बच्चे छोड़ गया। उसकी बीवी मर गई तो बच्चे जज्जी के पास आ गए। जज्जी ले गया उनके बच्चों। कैसे बात कर रहे हो? पापा का नाम है जज्जी। यू कांट से लाइक जज्जी ले गया उनके बच्चों को। कहो पापा ले गए उसके बच्चों को। ओके, पापा ले गए उनके बच्चों को। लेकर गए कहाँ? अरे मैं पूछ के रहूंगी। You don't worry, okay? पापा से पूछोगी तो खुद भी मरोगी और पापा को भी मार डालोगी। मुझसे पूछ लो, मैं बता देता हूं। तुम्हें पता है फरहाद, पापा का नाम जज्जी है ना? जज्जी मतलब एजाज। हाँ तो फिर पहले उनका नाम इकबाल क्यों? आईडी कार्ड पर उनका नाम एजाज क्यों नहीं? ये भी पूछ लूंगी। ये भी
मुझसे पूछ लो, ये भी मुझसे पूछ लो। बाबा से कुछ मत पूछना। मेरा दिल घबरा रहा है फरहाद, ऐसी वैसी कोई बकवास नहीं करते ना। इसीलिए कह रहा हूं, नींद की गोली लो और सो जाओ। You mean पापा ने अपना नाम इकबाल इसलिए रखा था क्योंकि बाली का नाम इकबाल है? हाँ। मेरा नाम रामीन इकबाल है। रामीन एजाज क्यों नहीं? हाँ। कमीने, तुम सोच रहे हो कि मैं पापा की बेटी नहीं हूं? तुम पापा के फरहाद नहीं हो? ऐसी गंदी सोच रखते हो तुम। एक उस बुड्ढे ने जरा सी बकवास कर दी और तुम उसकी बातों में ही आ गए। याद करो, पापा कभी हमें मामा की कब्र पर नहीं लेकर गए। एक बार कहा तो टाल दिया, दूसरी बार कहा तो बोले गरीब आदमी बच्चों के दुख पाता या बीवी की कब्र संभालता। कब्र अब नहीं रही, निशान भी मिट गया। कौन है लोग ये जख्म खाए हुए, दिल की मैयत को सर पे उठाए हुए। आरज़ुएं कहाँ बेच कर आए हैं, आज आए हैं पूछो ये क्या लाए हैं। एक मोहब्बत से ये ना संभाले गए, एक मोहब्बत ना इनसे संभाली गई। जिंदगी बस उम्मीदों भरी जेब थी, जिंदगी बस उम्मीदों भरी जेब थी। जैसे खाली मिली वैसे खाली गई। क्या मिला है मोहब्बत के बाजार से, क्या मिला है मोहब्बत के बाजार से। कंट्रोल यार, कंट्रोल। हार के ये मोहब्बत भी दुश्मन की एक चाल है। इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल ये है। बाली अंकल की बीवी का नाम क्या था? आई थिंक उसका नाम भी जोरा था। है ना कोइंसिडेंस, हमारी मामा का नाम भी जोरा था। कब्र कहाँ है उनकी? वो
वहाँ कब्रिस्तान में। कौन सी कब्रिस्तान में? मियानी साहब। और हमारी मामा की कब्र कहाँ है? बताया तो था कि उसकी कब्र अब नहीं रही। अरे जब बनी थी तब तो थी ना। हाँ, तब तो थी। तो कहाँ थी? वहीं मियानी साहब। फिर कोइंसिडेंस। ओके, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। ऑफिस जा रहे हैं? अरे वाह, आपका जिगरी दोस्त जख्मी होकर हॉस्पिटल में पड़ा है और आपको ऑफिस की पड़ी है? नहीं, मैं वहां से होके जाऊंगा। होश आ गया उसे। ही इज ऑल राइट। ऑफिस मैं चला जाता हूँ, मैं हूं ना। मैं भी तो हूं ना। जब तक हूं एंजॉय करो। कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम ही जाओगे ऑफिस। एक दिन तो जाना ही है। शफीक अहमद, गाड़ी निकालो, देर हो रही है। कौन है लोग ये जख्म खाए हुए, दिल की मैयत को सर पे उठाए हुए। आरज़ुएं कहाँ बेच कर आए हैं, आज आए हैं पूछो ये क्या लाए हैं। एक मोहब्बत से ये ना संभाले गए, एक मोहब्बत ना इनसे संभाली गई। मान गया है कि वो जज्जी है। तो उसका असली नाम एजाज है। होगा। फरहाद का नाम उन्होंने बताया था फरहाद इकबाल वल्द मोहम्मद इकबाल। इकबाल बाली का नाम है। बाली जेल से बाहर आया तो अपने बच्चे ढूंढ रहा था। नहीं मिले तो यावर कमाल ने अखबार में इश्तिहार दिया कि जो जज्जी को ढूंढ के लाएगा 5 लाख रुपया पाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि बच्चे जज्जी ले गया था। मेहर साहब, तो बेड़ा गर्क होने में कितने दिन रह गए थे? 10 दिन। अल्लाह तेरा भला करे। आंसा मेहरुन्निसा, रोजे रखने बंद नहीं कर सकती तो आंखें खुली रख के बैठ, वरना अफ्तारी में खजूरों की जगह पे नींद की गोलियां खाया करेगी। अब्बा जी मरहूम कहा करते थे, मोहब्बत सुरंग की तरह होती है, पहले तो पता नहीं चलता कि कब निकली, जब पता चलता है फिर पता चलता है कि कहां से निकल के कहां पहुंच गई। क्या लगता है आपको मेरी जमीन से सुरंग निकलकर बाली के घर जाएगी? नहीं मेहर साहब, सुरंग जहां से निकली थी वो जमीन अमरीकियों की है। यहां से माही का जनाजा निकलेगा। दिल से लेकर दिमाग तक दोनों चीर डालूंगी। And you know, what I say, I always mean it. इत्तला देने का शुक्रिया। आज 22 साल बाद पता चला कि आपने भी अपनी कोई ड्यूटी निभाई। अल्लाह वली। फरहाद रामीन,
कहाँ हो यार? गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। अरे तुम दोनों यहां बैठे हो? गुड न्यूज़ बताइए। ओह, मालिक ठीक हो गया, 2 दिनों में दुबई जा रहा है, फिर वापस नहीं आएगा यहाँ। मुझे भी लगा कि वो तुम दोनों के साथ एडजस्ट नहीं कर सकेगा। और आप? आप एडजस्ट कर लेंगे हमारे साथ? पापा होकर झूठ बोलेंगे, बातें छुपाएंगे, तो हम कैसे एडजस्ट करेंगे आपके साथ? नहीं कर पाएंगे। पापा इकबाल से एजाज हो जाएंगे, हमारी नजर जाएगी ना हमारे क्रेडेंशियल्स की तरफ, हमारे आईडी कार्ड की तरफ। उस पे तो लिखा है रामीन इकबाल, डॉटर ऑफ मोहम्मद इकबाल। फरहाद इकबाल, सन ऑफ मोहम्मद इकबाल। कहाँ है इकबाल? बोलिए ना पापा, इतने झूठ बोले आपने, तो मेहरबानी करके एक सच ही बोल दीजिए। सच बोल दीजिए, डरिए मत। हमें पता है कि आपने सारे झूठ हमारे लिए बोले। कसम से माफ किया आपको। तुम भी बोलो ना माफ किया। मैं सच बोलूंगा, तुम दोनों मुझे कभी माफ नहीं करोगे। अरे आप बोलिए तो सही, छुपा कर जान ना दीजिए। हिम्मत कितनी है? बहुत है। ओए तू भी बोलना, कितनी हिम्मत है तेरे अंदर? जितनी हिम्मत मेरे पापा के अंदर है पॉप्स। अरे नहीं हो तुम्हारा पॉप्स। Not your father. वो साला जो फांसी से बच गया, बाली, वो है मोहम्मद इकबाल। तुम्हारा